हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में। यानी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, इनमें से कौन गर्म जलधारा है और कौन ठंडी जलधारा है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो ये मैप है, इसमें यहाँ पे एशिया महाद्वीप है और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और ये आपको लाइन दिख रही है, ये विषुवत रेखा है। तो सबसे पहले ये उत्तरी प्रशांत है और ये दक्षिणी प्रशांत है। तो बात करते हैं उत्तरी प्रशांत की धाराओं के बारे में। तो यहाँ से एक धारा चलती है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं और इसका नाम है उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा ये मध्य अमेरिका से फिलीपींस की ओर चलने वाली एक गर्म जलधारा है। उसके बाद हम बात करें तो ये इसके बाद में ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और यहाँ पे एक धारा चलती है, इसको हम कहते हैं कुरोशियो धारा। कुरोशियो धारा जापान के पूर्व में उत्तर की ओर बहने वाली गर्म जल धारा है, एक जो जापान के होकेंडो द्वीप के पास क्यूराइल यानी आयोशियो की ठंडी जल धारा में मिल जाती है। यहाँ से बात करें तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ से ध्रुव की तरफ से एक धारा आती है, इसका नाम है ओयोशियो धारा, जो एक ठंडी जल धारा है। इसे क्यूराइल भी कहते हैं, क्यूराइल की धारा भी कहा जाता है। तो कुरोशियो धारा ओयोशियो धारा में मिल जाती है तो यहाँ पर घने कोहरे का निर्माण होता है, जिसे यहाँ पे क्या है, मछली उत्पादन का या मछली पालन का विकास होता है, मिल जाता है। इस कारण इस धारा को रंग है वो गहरा हो जाता है और इस धारा को जापान में काली धारा भी कहते हैं। इस धारा को काली धारा कहा जाता है। कहाँ पे? जापान में। उसके बाद में क्यूराइल या आयोशियो धारा एक ठंडी धारा है, आर्कटिक महासागर से बेरिंग सागर से होते हुए जापान के होकेंडो द्वीप के पास ये कुरोशियो की गर्म जल धारा में मिलती है और क्यूराइल एक ठंडी जल धारा है। उससे पहले बात करें तो यहाँ से एक धारा है जो सुशिमा जल संधि से होकर जापान सागर में चलती है और इसका नाम दिया जाता है सुशिमा धारा। सुशिमा धारा और इसके बाद में यहाँ पे एक धारा ओकोटसक सागर से आती है, इसका नाम है ओकोस्टक धारा, जो एक ठंडी धारा है। उसके बाद में बात करें हम आगे तो यहाँ पे एक धारा चलती है, इस धारा का नाम उत्तरी प्रशांत परवा। और यहाँ पे हवाई द्वीप है तो ये धारा हवाई द्वीप के
चारों ओर घूमने लगती है और कई शाखा में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा यहाँ ऊपर की ओर अलास्का के पास चलती है, तो इसका नाम दिया जाता है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा। और फिर यहाँ से नीचे की ओर एक धारा चलती है और इसका नाम दिया जाता है कैलिफोर्निया की धारा। जो कि एक ठंडी जल धारा है। और इस प्रकार प्रशांत महासागर में ये धाराएं चलती हैं और ये एक अपना वर्ताकार आकार का निर्माण करती हैं या वर्ताकार सर्किल का निर्माण करती हैं, और इस पूरे वर्ताकार सर्किल को गायर कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना, उत्तरी प्रशांत विषुवतरेखीय धारा, उसके बाद में कुरोशिवा धारा, इसे जापान में काली धारा भी कहते हैं, और एक इसकी शाखा सुशीमा धारा के नाम से जापान सागर में चलती है। और ऊपर से ओकोष्टक धारा आती है जो ओकोष्टक सागर से आती है, ठंडी जल धारा है। और एक ओयोशिवा धारा यानी क्यूरेल की धारा जो बेरिंग जल संधि से होते हुए कुरोशिवा धारा मिलती है। यहाँ पे घने कोहरे का निर्माण होता है, मछली पालन का विकास होता है। यह एक ठंडी जल धारा है। फिर उत्तरी प्रशांत प्रवाह चलता है और उसकी एक धारा ऊपर अलास्का की धारा के रूप में जानी जाती है, और एक नीचे की तरफ आने वाली धारा यहाँ पे कैलिफोर्निया की धारा, ये एक ठंडी जल धारा है। उसके बाद में बात करें प्रशांत महासागर में, तो यहाँ पे एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली धारा है विषुवत रेखा के पास, तो इसका नाम दिया जाता है, जैसे ही उत्तरी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा नाम दिया, ठीक उसी प्रकार इसका दक्षिणी प्रशांत विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें हम, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में चलने वाली जो धारा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में चलती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहा जाता है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा पूर्वी तट के सारे दक्षिण की ओर चलने वाली गर्म जल धारा है। उसके बाद में यहाँ पे ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और विशाल सागर होने के कारण एक धारा चलती है जिसे दक्षिणी प्रशांत प्रवाह कहा जाता है। पछुआ पवनों के प्रभाव से पूर्वी ऑस्ट्रेलिया द्वारा दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाली, जिसमें अंटार्कटिका के बर्फ का जल मिलने से एक ठंडी जल धारा के रूप में बहती है। तो जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलती है, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, ये एक ठंडा प्रवाह है। और उसके बाद में यहाँ पे एक धारा चलती है और इसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। ये भी एक ठंडी जल धारा है। इस प्रकार दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये धाराओं की एक वर्ताकार स्थिति बनती है और इस स्थिति को गायर कहा जाता है, और धाराएं हमेशा प्रतिचक्रवात का अनुसरण करती हैं। इस प्रकार ये प्रशांत महासागर की धाराओं का हमने अध्ययन किया, और इसमें सभी धाराओं को हमने मैप में कहाँ कहाँ चलती हैं, किस क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म धारा, इन सब के बारे में जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।